हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। बात करेंगे आज इसमें टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट की। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको फोकस क्या करना है? कोशिश करते रहना है, इंतज़ार नहीं करना है कि हमारी बारी कब आएगी। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाएंगे, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे और आप अपनी जो तैयारी है उसमें पूरी एफर्ट झोंक देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहाँ से आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रोजनी किसका प्रसिद्ध उत्पादक है? पेट्रोलियम, यूरेनियम, चांदी या फिर थोरियम? तो ग्रोजनी जो है एक पेट्रोलियम का उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यह किसका एक पार्ट है? यह विखंडित सोवियत संघ का एक भाग है जो काकेशस पर्वत के उत्तर एवं क्या है? यह विखंडित सोवियत संघ का एक भाग है, ध्यान रखिएगा, जो काकेशस पर्वत के उत्तर एवं कैस्पियन तथा काला सागर के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले प्रश्न में आते हैं। शान का पठार कहाँ स्थित है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर म्यांमार में? तो शान का पठार जो है म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। चलिए, दोषयुक्त सिंचाई पद्धति की वजह होने से दोषयुक्त सिंचाई पद्धति की वजह से होने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है? यानी क्या है? दोषयुक्त सिंचाई पद्धति की वजह से होने वाला प्रदूषण जो है मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर मृदा निच्छालीकरण। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मृदा निच्छालीकरण। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होता क्या है इसमें? जो होने वाला मृदा प्रदूषण है, जो प्रदूषण है वो मृदा निच्छालीकरण कहलाता है। इस प्रकार के प्रदूषण में मृदा के प्रमुख पोषक तत्व ऊपरी सतह निचली सतह में चले जाते हैं, यानी जो ऊपर का लेयर होता है वो निचले लेयर में चला जाता है, तो काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मृदा निच्छालीकरण। निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल है, धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण है, एक तप्त गैस का गोला है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निहारिका क्या है? बेसिकली निहारिका एक क्या है? निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। निहारिका एक्चुअली एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कनाल, अनामलाई पहाड़ियाँ, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला, पीर पंजाल, श्रेणी। इसे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है शिमला जो है, शिमला कहाँ पे है? ये धौलाधर श्रेणी में स्थित है, ना कि पीर पंजाल में। यह कहाँ पे है? धौलाधर श्रेणी में स्थित है। धौलाधर श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल में नहीं स्थित है। डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ग्रांड बैंक एक प्रमुख उत्पादक है नाइट्रेट का, यूरेनियम का, समुद्री मत्स्य का या फिर थोरियम का? तो ग्रांड बैंक किसका उत्पादक है? यह समुद्री मत्स्य का उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश किस उपयोग हेतु विश्व प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात उद्योग हेतु, कार निर्माण हेतु, वस्त्र निर्माण हेतु या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण हेतु? पूछा क्या है? फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है फेमस है आपके वस्त्र निर्माण हेतु। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। यह जो है दक्षिण पश्चिमी बेल्जियम तथा समीपवर्ती फ्रांस को फ्लैंडर्स कहते हैं। यह प्रदेश वस्त्र उद्योग हेतु काफ़ी फेमस है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। समुद्र अधःस्थल विस्तार की कल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? WJ मॉर्गन, 2G विल्सन, ली पिचान या फिर हैरी हैस ने? किसने किया था? यह किया था हैरी हेस ने। डी ऑप्शन विल बी राइट। समुद्र अधःस्थल विस्तार की संकल्पना हैरी हेस ने कब दी थी? 1960 में दी थी। ये भी आपसे पूछ सकता है कि हैरी हेस की संकल्पना कब प्रतिपादित की थी? तो 1960 में, यानी कि 1960 में प्रस्तुत की गई थी। इस संकल्पना के अनुसार महासागरीय तली के क्षेत्रफल में लगातार विस्तार होते रहते हैं, क्योंकि क्रस्ट के सहारे लगातार नए मैग्मा के उद्भेदन से महासागरों का निर्माण होता रहता है। तो डी ऑप्शन विल बी राइट। दी गार्जेस बांध, जो निकट भविष्य में विश्व का बृहत्तम जल विद्युत उत्पादक केंद्र होगा, स्थित है नागालैंड में, जापान में, चीन में या फिर मॉरिशस में? कहाँ पे है यह है चीन में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह क्या है? एक जल विद्युत उत्पादक केंद्र भी है। निम्नलिखित भारत के राज्यों में अपने उपभोग अधिक
चावल उत्पन्न करता है? अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न कौन करता है? असम, पंजाब, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगा? ये पंजाब है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बेसिकली चारों विकल्प में असम, पंजाब, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल चावल उत्पादक राज्य हैं, किंतु पंजाब भारत के राज्यों में अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करता है, यानी कि जितना उसकी खपत है उससे ज़्यादा वो चावल उत्पन्न करता है पंजाब। और ये चारों जो हैं क्या हैं? चावल उत्पादक राज्य हैं। विनिमय क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है माल परिवहन, दूरसंचार, खुदरा व्यापार या फिर प्रबंधन। पूछा क्या गया है? विनिमय क्रिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? यह आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है ये क्वेश्चन। तो क्या है? प्रबंधन जो है विनिमय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। डी ऑप्शन विल बी राइट। काल गुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए, सोना के लिए, ग्रेफाइट के लिए या फिर टीन के लिए। तो काल गुरली पूछा क्या गया है? काल गुरली बेसिकली ये भी पूछ सकता है कि काल गुरली क्या है या फिर काल गुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पश्चिमी पठार क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन शिल्ड है जहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया का 2/3 क्षेत्रफल इस पठार से घिरा हुआ है। उत्तर में बृहद रेतीला मरुस्थल, गिब्सन मरुभूमि एवं वृद्ध विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ के मुख्य क्षेत्र हैं। इसी पठार के क्षेत्र में कालगुरली तथा कुलगाड़ी की विश्वविख्यात सोने की खदानें स्थित हैं। एक तो कालगुरली और दूसरा क्या है? कुलगाड़ी। ये भी याद रखिएगा, ये भी यहीं का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से पश्चिम घाट के वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है महाबलेश्वर, बारामती, पंचगनी या फिर रत्नागिरी। तो पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत कौन सा आता है? यह आता है बारामती। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यह महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले में स्थित म्यूनिसिपल काउंसिल में है। क्या है? यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में पुणे में स्थित ये क्या है? एक म्यूनिसिपल काउंसिल है। तो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि बारामती किस राज्य में? तो आपको बता देना है कि महाराष्ट्र में। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ क्षेत्र दिया है और एक तरफ दिया है जनजातियाँ। मलेशिया पूछा क्या क्या कौन सा युग्म सुमेलित है? मलेशिया में क्या पाए जाते हैं? मलेशिया में पाए जाते हैं आपके इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी थाईलैंड। सुमेलित है थाईलैंड यानी कि जारवा। अब बात करते हैं विकल्प ए युग्म सुमेलित है। पिग्मी कांगो, पिग्मी कांगो हम कब पाए जाते हैं? पिग्मी कांगो ये पाए जाते हैं आपके बेसिन। पिग्मी पिग्मी पाए जाते हैं कांगो बेसिन में। पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कांगो बेसिन में। और बेसिन बेद्दा श्रीलंका में पाए जाते हैं। बेद्दा बेद्दा कहाँ पे? बेद्दा देने श्रीलंका में पाए जाते हैं। और किर्गिज मध्य एशिया। जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्या पूछा गया? कौन सा सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित है आपका डी ऑप्शन। थाईलैंड में कहाँ पाए जाते हैं? जारवा पाए जाते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण की प्रतिशत को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी नीचे, पारिस्थितिक दक्षता, पारिस्थितिक पिरामिड या फिर पारिस्थितिक उत्पादकता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पारिस्थितिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है? आँख, नाक, कान या फिर बाल। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु किसका यूज नहीं किया जाता है? आँख का, नाक का, कान का या फिर बाल का। यह क्या है? कान है। कान के आधार पर आप वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं मानव के प्रजाति का। आँख, नाक और बाल के आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर, 900 मीटर, 950 मीटर या फिर 925 मीटर। थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई विश्व में पूछा गया है, कितनी है? तो यह है 840 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अपक्षय की प्रक्रिया का क्या बताती है? अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताती है? घाटियों का पार्श्विक विस्तार, महाद्वीपीय शेल्फ का फैलाव, सेल सामग्री का खंडित होना या फिर सेल प्लेटफॉर्म का निर्माण। किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं सेल सामग्री का खंडित होना। सी ऑप्शन सही है। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? डाइक,
सील, लैपोलिथ या फिर वैथोलिथ? तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? हर्सिनियन, कैलिडोनियन, चर्नियन या फिर अल्पाइन? हर्सिनियन, चर्नियन, अल्पाइन या फिर कैलिडोनियन? चर्नियन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन या फिर अल्पाइन? या डी है चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन या फिर अल्पाइन? तो कौन सा क्रम है? यह है चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। डी ऑप्शन सही है। महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होगी जहाँ वर्षण या फिर वाष्पीकरण से अधिक हो, वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो, वर्षण वाष्पीकरण के बराबर हो, या फिर डी है समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता हो। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है जहाँ पर समान होता है क्या? वायुमंडलीय दाब, सूर्यताप, वर्षा या फिर तापमान? तो किसको जोड़ती है? जहाँ पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है ज़्यादा, सूर्यताप होता है, वर्षा होता है या फिर तापमान होता है? क्या हो जाएगा? तापमान। डी ऑप्शन सही है। ध्रुवों की ओर टोपोपाज की ऊंचाई कितनी? ऊंचाई क्या करती है? बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है या फिर एक बिंदु पर अस्थिर रहती है? ध्रुवों की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई क्या होती है? तो ये घटती है। सी ऑप्शन सही है। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया उत्सर्जक और एक तरफ दिया उत्सर्जित तत्व। क्षयमान पादप से क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड उत्सर्जित होता है, यानी कि क्षयमान पादप हाइड्रोजन सल्फाइड। ए का 3। ज्वालामुखी से क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड। बी का 4। महासागर से क्या होता है? लवण स्प्रे। सी का 2। वनाग्नि से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4 किस में दिया है? ए का 3, बी का 4 और सी का 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ही सही है। सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति का गुण है? निग्रोइड, मंगोलाइड, काकेसाइड या फिर ऑस्ट्रेलाइड? किसका है? किसका गुण है ये? सबसे छोटे दांत किसका गुण है? यह गुण है मंगोलाइड का। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? और स्थिति एक तरफ दिया स्थिति और एक तरफ दिया जनजाति। भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र, घास के मैदान, पर्वतीय क्षेत्र या फिर मानसून प्रदेश? पूछा गया कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो जो भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र है इसमें पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति पाई जाती है। घास के मैदान क्षेत्र में मसाई और किर्गिज पाए जाते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में एल्यूत नहीं। एल्यूत कहाँ की जाती है? एल्यूत जो है उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। तो सी वाला गलत है, बाकी ए, बी और डी करेक्ट है। मानसून प्रदेश में गोंड और संथाल पाए जाते हैं। चलिए, आइसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? वोल्गा नदी, वोल्टा नदी, नील नदी या फिर नाइजर नदी? किस पर बना है? यह बना है वोल्टा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व के किस क्षेत्र में अवक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र है? उष्णकटिबंधीय में, शीतकटिबंधीय क्षेत्र में, शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या फिर मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में? तो कहाँ पर है? यह है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है, जहाँ अपक्षालन यानी कि लेटिजाइजेशन एक प्रभावी प्रक्रम है। वर्षा ऋतु के दौरान मूसलाधार वर्षा निच्छालन को प्रेरित करती है। निच्छालन को बोलते हैं लीचिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। कोंकण रेलवे किस राज्य में से नहीं गुजरता है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो कहाँ से नहीं गुजरता है? यह नहीं गुजरता है केरल से। बी ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है, केरल से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? थारू, टर्की, सेमांग, यमन, मसाई, पूर्वी अफ्रीका या फिर बद्दू, मलेशिया? तो थारू कहाँ पाए जाते हैं? थारू पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, यानी कि भारत में। पहला वाला गलत हो गया। सेमांग पाए जाते हैं मलेशिया में, ये भी गलत है। मसाई पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में, ये सही है। और बद्दू कहाँ पाए जाते हैं? बद्दू पाए जाते हैं अरब प्रायद्वीप यानी कि यमन तथा अरब में, तो ये
सी वाला करेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों सही गलत हैं। सूची ए को सूची 2 से फिर से मिलाना, एक तरफ दिया जनजाति और दूसरी तरफ दिया उसके क्षेत्र। पिग्मी, पिग्मी कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कांगो में। मसाई, मसाई अभी भी हमने देखा है कहाँ पाया जाता है, पूर्वी अफ्रीका या फिर मध्य अफ्रीका। मसाई पाया जाता है केन्या, मसाई पाया जाता है केन्या और तंजानिया में। और टूटसिस, टूटसिस पाए जाते हैं मध्य अफ्रीका में। और बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में। ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ आनुमानिक है? अध्यारोपित अपवाह, बार बार आने वाले बड़े भूकंप, स्क्रैप के साथ चिन्हित वास्तविक भ्रंश तल, चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप से के बीच कमजोर सहसंबंध। क्या है? यह है चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप से के बीच कमजोर सहसंबंध, दैट इज डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित चट्टानों में कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? संगमरमर, सिस्ट, नीस या फिर ग्रेनाइट। कौन सा नहीं है? यह जो है ग्रेनाइट नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आई होप आपको